कि ये कोरोना का जो समय चल रहा है, ये कोरोना तुम्हें इस बात का संकेत देने आ गया है भारतवर्ष के अंदर कि यहाँ पर कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु नारद शंकर दुर्गा पार्वती कोई देवी देवता नहीं है, सब बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर जसपाल सिंह गौतम, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव समता सहन दल, जो आज इस संसार में, इस भारतवर्ष में अयोध्या के ऊपर जो मसला चल रहा है और जो वहाँ पे खुदाई हो रही है उसको समतल करने के लिए, अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ पे जो ना भगवान बुद्ध के, तथागत बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, प्रतिमा निकल रही हैं, तो इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष का दलित, SC, ST, OBC कोई अनजान नहीं है, उससे अनभिज्ञ नहीं है। और हम लोग इस चीज़ को चेतावनी, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे जो ना भगवान बुद्ध का जो ना स्मारक बनना चाहिए, भगवान बुद्ध का बौद्ध विहार बनना चाहिए वहाँ पे। और ये सरकार आए दिन दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे, कोरोना की आड़ में इन्होंने कोरोना की आड़ में दलितों को जो ना इतना मरवा दिया है, इतना पिछड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो चुकी है। तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, और जो लोग टिप्पणियां करते हैं कि जो ना जय भीम के नारे से भी एलर्जी लोग रखते हैं, उनको भी हम ये चेतावनी देते कि जय भीम का नारा एक ये नारा नहीं है, ये हम लोगों का एक जो ना आत्मविश्वास है और संघर्ष है। हम इसी नारे के साथ में, जय भीम के नारे के साथ में ही संघर्ष करते हैं। और भगवान बुद्ध का रास्ता जो है वो शांति का है, और हम शांति भी चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं। इस भारतवर्ष को बुद्ध में देखना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनना चाहिए। और सभी लोग, अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती, इस पर विचार नहीं करती है, तो हम लोगों को अगर अपनी प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, हम लोगों को सरकार को झुकाना है, हम लोगों को रोड पे आना है, तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग जो ना इसीलिए जो ना सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि उसकी जो ना खुदाई रोक दी जाए, वहाँ पे जो ना जितने भी भगवान बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, उनको जो ना सुरक्षित वहाँ पे जो ना बौद्ध विहार बनाना चाहिए। बौद्ध उपासकों की भावना को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को फैसला लेना है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, क्योंकि सरकार जो चाहती है, क्योंकि प्रशासन सरकार के अधीन होता है, जो सरकार चाहेगी वही जो ना प्रशासन करता है। तो हम प्रशासन के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वे दलितों पर, मुजरिमों पर अत्याचार करने जो ना बंद कर दें, और नहीं तो जो ना एक दिन दलित जागेगा और जागेगा तो यहाँ से जो ना इन आर्यों को अपना दुम लेकर के भागना पड़ेगा। मैं समता सैनिक दल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, अगर ये सरकार नहीं मानती है, अयोध्या मसले को सुलझा नहीं लेती है, उसमें बौद्ध विहार नहीं बनाती है, तो समता सहन दल के माध्यम से हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि तहसील स्तर तक भी समता सहन दल के जवान अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। हर राज्य के कलेक्टर को, DM को अपना जो ना विज्ञापन सौंपेंगे और रोडों पे आकर के चक्का जाम करेंगे। हम इस सरकार को से अपना निवेदन करना चाहते हैं कि ये सरकार होश में आए, अगर नहीं आएगी तो बहुजनों के साथ में, ये बौद्ध भिक्षुओं के साथ में, बौद्ध उपासकों के साथ में ये अन्याय होगा। और इस चीज़ के लिए समता सहन दल कतई जो ना इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस सरकार के खिलाफ पूरा जो ना जोर लगा करके इसके प्रदर्शन करेगा, और जगह जगह इसके अत्याचारों के विरोध में बिल्कुल समता सहन दल सबसे आगे लड़ाई में खड़ा रहेगा। और हमारी जो बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, क्योंकि कोई भी सरकार, किसी सरकार में इतने अत्याचार नहीं हुए जितने अत्याचार दलितों के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर हो रहे हैं। इस सरकार को समझ लेना चाहिए, और उस सरकार के, उस राज्यों के DMO को, SSPO को, DCPO को ये आदेश दे देना चाहिए कि कहीं भी अगर दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए जो ना कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इसीलिए जो ना समता सहन दल जो ना BJP सरकार को समता सहन दल के माध्यम से ये और चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार BJP की अगर इनको लोगों को चलानी है भारतवर्ष के अंदर, तो सभी के हितों की जो ना रक्षा करनी होगी। वो उसमें बौद्ध हों, ईसाई हों, या मुस्लिम हो, या अल्पसंख्यक हो, कोई भी जातिवाद हो, तो ध्यान में रखते हुए जो ना ये सरकार चलेगी, नहीं तो वरना नहीं चलेगी। BJP सरकार को कहना चाहता हूँ
कि अगर वहाँ पे अयोध्या के अंदर, क्योंकि वो जो ना साकेत नगरी है, भगवान बुद्ध के नाम से ही जो ना वो वहाँ को जाना जाता है, वहाँ ही जो ना उस समय पे जो ना साकेत नगरी रखा गया था। अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनता है तो बौद्ध विहार भी वहीं बनेगा, नहीं तो ये सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल साथियों, मैं इस बात को बड़ा अचंभे से देखता हूँ कि लोग कहते हैं हिंदू यहाँ पर राम की जन्मभूमि थी, राम पैदा हुए थे, और एक तरफ इनका साहित्य ये कहता है कि राम कहीं पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अमर फल खा के और चावल खा के कहीं बच्चे पैदा होते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर राम पैदा हुआ था। सत्य तो ये है, ये अयोध्या नहीं, बहुत इतिहास से ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध के समय पर ये साकेत थी, साकेत नगरी। साकेत नगरी में जो भगवान गौतम बुद्ध का 1-1.5 महीना तक के लिए प्रवचन चला था। उस समय यहाँ के राजा थे प्रसन्नजित। राजा प्रसन्नजित ने राजगिरी के राजा बिंबसार के लिए एक लेटर लिख के भेजा कि धनंजय को सपरिवार के यहाँ साकेत नगरी में भेज दिया जाए। तो राजा बिंबसार ने और धनंजय को मय परिवार के साकेत नगरी में आके और बसा दिया। वहाँ पर ये रहते थे और जाति से ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने, इनकी बेटी थी विशाखा, जिसकी उम्र उस समय 7 साल थी। तो ये धनंजय भगवान गौतम बुद्ध के बहुत ही पुजारी थे, बहुत ही आस्थावान थे। भगवान गौतम बुद्ध को मैं संघ के बुलाया साकेत नगरी में, और उस समय विशाखा 7 साल की थी। वो सेवा करती थी, भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचन को सुना करती थी। और इसी साकेत नगरी में सम्राट अशोक ने जब इतिहास सुना भगवान गौतम बुद्ध का, तो वहाँ पर बहुत विशाल प्रतिमाएं बनाई गई भगवान गौतम बुद्ध की। उनका धम्मचक्र बनाया गया, बहुत बड़ा विहार बनाया गया, जिसके अवशेष आज निकल रहे हैं। सांच को आँच नहीं होता है। सत्य तो ये है कि वो राम की नगरी नहीं, वो बुद्ध की नगरी है। वहाँ के सारे लोग बुद्ध उपासक हैं। उन्हीं की आज प्रत्यक्ष रूप में सत्यता को ला करके ये सारी मूर्तियाँ हमारे बीच में हैं। और ये देश का पूरा बहुजन समाज भगवान गौतम बुद्ध में आस्था रखते हुए आने वाले समय में और अवश्य ही वहाँ पर हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। सभी बहनों भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का विहार था और विहार रहेगा। और ये हिंदू लोगों से, जो लोग राम मंदिर की रचना कर रहे हैं, वहाँ पर राम मंदिर को बनवा लें। आपकी सरकार है, कोरोना के चक्कर में यहाँ पर तुमने लॉकडाउन करके सारे लोगों को बंदिश में डाल दिया है, बंद कर दिए हैं, और ये लोग आज कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन समय बदलेगा, प्रजातंत्र का ज़माना है। आपकी बात 5 साल तक चलेगी। 5 साल के बाद अगर तुम्हारी सरकार बदल गई, सरकार बदल जाने के बाद मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप कितना ही बड़ा भव्य मंदिर बनवा दो यहाँ पर, जब सरकार यहाँ बहुजन समाज की आएगी तो वो मंदिर भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में एक भी वहाँ पे अवशेष नहीं रहेगा इस मंदिर का, और वहाँ पर बौद्ध विहार बन के रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सोचते दूर की बातें उन्हें विद्वान कहते हैं, और जो मानवता से गिर जाते उनको शैतान कहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, सुन लें, यहाँ पर ब्राह्मणवादी लोग वहाँ मंदिर बना सकते हैं, आपकी ताकत है आज। और मंदिर बन जाने के बाद जब सरकार बदलेगी तो वहाँ मंदिर नहीं, नाम निशान नहीं रहेगा, फिर से बौद्ध विहार बनेगा वहाँ पर, फिर अम्बेडकर की नगरी साकेत नगरी होगी। तो ये मैंने आपके बीच में असलियत बताई है कि ये नगरी बौद्धों की है। राम वहाँ न कोई पैदा हुआ, और जो अमर फल खा के बच्चा पैदा होते हों, ये झूठी बात है। इसे सारी विज्ञान बताती है कि कोई भी बच्चा अमर फल खा के, चावल खा के पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है राम कोई भी वहाँ पर पैदा नहीं हुआ। ये काल्पनिक है, झूठ बात है। इसीलिए सत्य ये है, अगर राम का वहाँ जन्म होता वास्तविकता से और उन दशरथ के जाइंदा ये होते, तो वहाँ पर उनके कुछ न कुछ अवशेष निकलते उस मंदिर के। लेकिन ऐसा नहीं है। समतलीकरण में जो भी अवशेष निकल रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध के निकल रहे हैं। तो इस बात को ये अच्छी तरह से समझ लें कि हम कभी नहीं मानेंगे टिट फॉर टैट
उसका जवाब दिया जाएगा। अगर इन लोगों ने फटधर्मी से वहाँ मंदिर बना दिया तो आने वाले समय में सरकार बदलेगी तो फिर वहाँ मंदिर नाम की चीज़ दिखाई नहीं देगी। वहाँ पर बौद्ध विहार होगा, बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का लाठ चक्र होगा वहाँ पर। तो मैं आप सभी भाइयों से कहता हूँ कि ये लोग आपके इतिहास को मेटना चाहते हैं, ये सत्य बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, जैसे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साथियों, आप लोगों को धर्म और अंधविश्वास में ढकेल दिया गया है और ये बात अच्छी तरह से सोच लें कि ये कोरोना का जो समय चल रहा है, ये कोरोना तुम्हें इस बात का संकेत देने आ गया है भारतवर्ष के अंदर कि यहाँ पर कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु नारद शंकर दुर्गा पार्वती कोई देवी देवता नहीं है, सब बंद कर दिए गए हैं। अगर इनमें ताकत होती तो ये कोरोना को नहीं रोक सकते थे, इस महामारी को नहीं रोक सकते थे। और ये आज रो रहे हैं पंडित लोग बैठे बैठे मंदिरों में, क्योंकि हमारी आमदनी कम हो गई है और ये फिर से उसे लागू करा के हम लोगों का, बहुजन समाज का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उसको फिर करना चाहते हैं। और आप लोग आज भी नहीं चेते तो भविष्य में तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों का आने वाला सारा समय अंधकारमय होगा। साथियों, आप लोग भली तरह से सोच लें कि ये सत्य है, यहाँ पे कोई राम कृष्ण नहीं है, न कोई देवी देवता है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का वो वाक्य आप याद कर लें, अप दीपो भव। आप अपना स्वतः दीपक बने, तभी हमें किनारा मिलेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। कोई भगवान तुम्हारे दुख में आज तक काम नहीं आया। आप लोगों ने ज्योत जागरण, कथा, भागवत इधर उधर जाने आने के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया, अपने बच्चों को भी दांव पे लगा दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाई, उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, अच्छा खाना नहीं दिया, लेकिन मंदिरों में जाके हमने छत्तर चढ़ाए, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सोच लें, इन मंदिरों का आडंबरबाजी का जाना आने की बात छोड़ दें बिल्कुल अच्छी तरह से, और आप अपने को पहचानिए। ये लोग कहते हैं, इनका साहित्य कहता है हिंदुओं का कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और ये क्या कर रहे हैं? सड़कों पे लोग गरीब चले जा रहे हैं, पैदल मर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। एक गाड़ी जो दूसरे दिन आ जानी चाहिए रेल, और वो चलते चलते 9 दिन घुमाई जा रही है चारों तरफ, और गरीबों को मारा जा रहा है भूखा प्यासा। तो ये नारायण कैसे नरों की सेवा हो रही है? उनका अनर्थ हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, कैसी नारायण की सेवा है? ये मेरे बहनों भाइयों अच्छी तरह सोच लें, ये लोग हमें उलझाना चाहते हैं और ये सत्यता को खुद जानते हैं कि कोई दुनिया में भगवान नहीं है, कोई नारायण नहीं है। और हम जितना अत्याचार कर लें, जितना मार लें, पीठ लोगों का विध्वंस कर दें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि कोई दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। हमें तो घुमा रखा है, हमें फंसा रखा है, हमारा शोषण हो रहा है, शारीरिक तौर से हो रहा है, आर्थिक तौर से हो रहा है। तो आपको अब इससे भी आगे कोई समय नहीं आएगा। अगर आप अब भी नहीं सोचे तो भविष्य में तुम्हारा बच्चों का जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा। आप कभी भी फिर से गुलाम बन जाओगे, फिर से इस देश के गुलाम बन जाओगे। अगर तुम इनकी आस्था भगवान में ही आस्था रख के रहे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसीलिए मैं सभी SC BC के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, इन आर्यों से सीधी लड़ाई है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है। ये मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग भारतवर्ष को ही ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखते हैं जो भी कभी बोलता है, कुछ भी कहता है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अब बताइए हिंदुस्तान का अर्थ क्या अर्थ है? अगर इसका हम विच्छेद कर दें, हिंदुस्तान का विच्छेद कर दें, हिंदू धन स्थान यानी हिंदुओं का स्थान, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिखा है ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई, तमाम तरह के धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और सबको स्वतंत्रता है अपने अपने कर्म कांड करने की। सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता। फिर ये हिंदुस्तान कैसे हो जाएगा? तो साथियों, हमको गुमराह किया जा रहा है,
हम हिंदू नहीं हैं। हमें जातियों में गिना जाता है। 6743 जातियां उपजातियां बना रखी हैं इस बहुजन समाज की, हमें जातियों में गिना जाता है। और जैसे यादव, लोधी, कुशवा, बघेल, नाई, तेली, ताम्र, भरभूजा, नट, कंजड़, पासी, पासवान, महार, कुमार, चमार, सुनार, जातियां और जातियों में जातियां बना करके हमको बांट रखा है। हम इकट्ठा आज इकट्ठा हो जाएं तो एक ही बार में इस देश की सरकार तुम्हारी होगी, और जब सत्ता तुम्हारी होगी तो सारा साहित्य तुम्हारा होगा, सारी कल्चर तुम्हारी होगी, और तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे यही कहना है कि ये बुद्ध जो जमीन अवशेष निकल रहे हैं वो अयोध्या नहीं, पहले साकेत था, और वही भगवान गौतम बुद्ध की नगरी थी। मेरा आपसे इतना ही कहना है। धन्यवाद। चेतिए, संभल जाइए, अभी नहीं संभले तो फिर तुम्हारा बच्चों का भविष्य नरक में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। जय भीम, जय भारत।